रीवा में फिर मिली एक कोरोना पॉजिटिव महिला। रीवा नगर के वार्ड क्रमांक 8 आनंद नगर बोदाबाग स्थित एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं जिला प्रशासन द्वारा उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए उस पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में ग्वालियर से अपने निजी वाहन से रीवा पहुंचे एक परिवार में महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस घटना के बाद एक बार फिर पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। वहीं महिला को तत्काल संजय गांधी अस्पताल में आइसोलेट कर दिया गया है तथा महिला के परिवार के लोगों को चिन्हित कर उनकी भी जांच कराई जा रही है। इस संबंध में एसडीएम फरहीन खान का कहना है कि महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रोटोकॉल के मुताबिक उस एरिया को सील कर दिया गया है। वहीं महिला के पति के मुताबिक वो अपने निजी वाहन से ग्वालियर से आए हैं। इस बीच वो किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए हैं, इसलिए किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। अभी ये वार्ड क्रमांक 8 आनंद नगर बोदाबाग में एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए जाने के बाद उसको सैंपलिंग के लिए ले जाया गया है और उनका जो पूरी गली है उसको हम सील कर रहे हैं। यहाँ पर कंटेनमेंट एरिया बना रहे हैं और उनसे जो हमारी बात हुई है उनके हस्बैंड से, उनके हिसाब से वो लोग अभी ग्वालियर से आए थे और वो किसी के संपर्क में नहीं आए। उनके हिसाब से वो खुद अपना वाहन चला कर आए थे, पर फिर भी एहतियातन इस पूरी गली को हमने सील कर दिया। कोरोना पॉजिटिव महिला के संबंध में मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज इंदुलकर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि महिला कैंसर पीड़ित है, ग्वालियर इलाज कराने गई थी। वहीं पर जांच के दौरान कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कर उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। हाँ, वो सर्जरी डिपार्टमेंट में भर्ती हुई है। कोविड पॉजिटिव आया है इसका। वो एक 31 ईयर लेडी है और उसको पहले से ही कैंसर की शिकायत थी, तो कैंसर के इलाज के लिए अपने यहाँ से वो पहले ग्वालियर गई है। ग्वालियर जब गई वहाँ पे तो वहाँ पर उनका जब टेस्ट किया था उस दौरान तो पॉजिटिव आया है। तो वर्तमान में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही वो हमारा जो कोविड-19 हॉस्पिटल है उसमें भर्ती हो रही है और उनका कैंसर का इलाज अब आगे यहाँ पर चलेगा और साथ ही साथ हम लोग कोविड का इलाज भी करेंगे। हाँ, अभी तो जो कैंसर है उसका वो पार्ट ही है, बाकी कोविड के कोई लक्षण नहीं है उसका वर्तमान में। तो मरीज के उनके जितने भी परिजन हैं उन लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए एडवाइस कर दिया है और होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है अस्पताल से। रीवा में फिर हुई एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत। नगर पालिक निगम द्वारा किया गया अंतिम संस्कार। कोरोना संक्रमण का शिकार होने के बाद संजय गांधी अस्पताल में उपचार करा रहे सतना जिले के कौसियारा निवासी राजीव पांडे की मौत हो गई है, जिनका अंतिम संस्कार गुरुवार की शाम नगर निगम की टीम द्वारा किया गया। मृतक राजीव पांडे की उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है, जिन्हें कोरोना संक्रमण के चलते सतना से संजय गांधी अस्पताल लाया गया था, जिनका विगत 21 मई से इलाज चल रहा था और विगत 26 मई को कोरोना संक्रमित मरीज का निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक मृतक राजीव पांडे की किडनी भी फेल थी। मौत के पश्चात शासन प्रशासन ने प्रोटोकॉल के मुताबिक बंदरिया मुक्ति धाम में नगर निगम रीवा की टीम द्वारा अंतिम संस्कार कराया गया है। लॉकडाउन में पीड़ित मानवता की सेवा का लक्ष्य ही सर्वोपरि। मानवता मेरा धर्म है, विश्व कल्याण और समाज सेवा मेरा कर्म। इसके अलावा न कोई जाति है न धर्म। इस उद्देश्य को लेकर संकट की घड़ी में पीड़ित मानवता की सेवा का बीड़ा उठाया है जन अभियान परिषद के संभाग समन्वयक अमिताभ श्रीवास्तव ने, जो स्वयं दिन रात अथक परिश्रम कर खुशी खुशी हजारों प्रवासी श्रमिकों को भोजन करा रहे हैं। इस मिशन में जिला प्रशासन एवं सेंट्रल किचन का अहम योगदान है, जिनके माध्यम से यह अभियान निरंतर जारी है। जन अभियान परिषद एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समन्वयक द्वारा नर नारायण की सेवा को अपना मिशन बनाकर सेंट्रल किचन के माध्यम से हजारों की संख्या में प्रतिदिन प्रवासियों को स्वादिष्ट भोजन कराया जा रहा है, जिसमें प्रातः नाश्ते के साथ बच्चों के लिए दूध बिस्किट का भी इंतजाम किया जा रहा है। इस कार्य के लिए निरंकारी मिशन की तरफ से पूरा सहयोग दिया जा रहा है। कहाँ से आ रहे हो? कर्नाटक से। किस साधन से आए? कोई नहीं, उधर से 100 किलोमीटर पैदल आया और फिर साधन मिला, 1000 रुपया लिया, फिर टैक्सी का छोड़ा, फिर हो गया। वहाँ से फिर चलते चलते एक गाँव मिला जैसे यहाँ पे है, वहाँ पे खाना पीना खाया, फिर उधर साधन मिला। हाँ, कर्नाटक से उधर से अपने एमपी में आए हैं, फिर हुआ है। उधर नहीं थी कोई? उधर कोई साधन नहीं था। कोई साधन, कोई खाना पीना, कोई व्यवस्था नहीं है ना? हाँ। और यहाँ पे अभी जो खाना पीना यहाँ पे अच्छा था। अच्छा था? हाँ। सूर्यलाल को कर्नाटक से 80 किलोमीटर पैदल नहीं रहता है, फिर बस में कुछ भी नहीं मिला।
कहीं खाना बनाने की सुविधा भी नहीं है। दाल चावल सब साथ में लिए हैं, बर्तन वर्तन। 5 महीने से पैसा नहीं दिया, कंपनी में बोल दिया कि जाओ पैसा नहीं दोगे, काम करना करो, नहीं खाना भी नहीं देंगे। इसलिए हम लोग कंपनी से पैदल चला है। और गए ट्रक वाला एक बैठा है, कुछ देर से किया लिफ्ट, और शाम का था, वो छोड़ा 100 किलोमीटर तक आ गए। तो वहाँ से पर एक गाड़ी हैदराबाद से यहाँ जबलपुर तक आए तो 1000 रुपये दिया। यहाँ से बस वाला बैठा दिया, टेंट लगा था। MP आने पर सुविधा मिला था। अभी यहाँ पे खाना पीना यहाँ पे सेंट्रल किचन MP मिला, आने के बाद भी मेरे को चप्पल मिला है, टोपी मिला, हर चीज़ मिला। मतलब यहाँ की सुविधाएं अच्छी मिली। हाँ, कर्नाटक अभी- में कोई सुविधा नहीं मिला अपने को। और यहाँ पे अभी जो खाना वगैरह मिला आप लोगों को सब अच्छा। सब अच्छा था, बढ़िया प्यार से। हाँ। मनोज कुमार मौर्य, कहाँ से आ रहे हो? कर्नाटक से। करना अभी कहाँ जाना है तुम लोगों को? अभी हमको सीधी जिला जाना है। सीधे जिला, सीधे में कहाँ? सीधी अमिलिया। दिया जाए। वहाँ कुछ सुविधा नहीं हुई, 3 महीने से पेमेंट नहीं दिया, बोल रहा था खाना नहीं देंगे, इसलिए हम लोग वहाँ से पैदल ही चल गए, पैसा भी नहीं दिया। कर्नाटक में क्या करते थे आप लोग? हम लोग ऑपरेटरिंग का हम काम करते थे, मशीन ऑपरेटर में। और वहाँ से कुछ दूर तक पैदल आए, 180 किलोमीटर तक। फिर उसके बाद गाड़ी मिला, लिफ्ट मांगे, फिर वो बैठा के लाया हैदराबाद तक। फिर वहाँ से कुछ दूर पैदल चले, फिर लिफ्ट लिए जबलपुर तक के लिए। फिर जबलपुर से हमको सब सुविधा अपने देश से हुई, हमको खाना पीना अच्छे से मिला। वहाँ से यहाँ तक आने में जबलपुर से बस यही है। संकट की इस घड़ी में सेवा कार्य को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभाग सेवा प्रमुख शशि मोहन जी व उनकी पूरी टीम तत्परता से जुटी हुई है और अपना अमूल्य सहयोग दे रही है। इसके अलावा जन अभियान परिषद के संभाग समन्वयक अमिताभ श्रीवास्तव के नेतृत्व में भी रीवा जिले के कई सामाजिक संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिनका अतुलनीय सहयोग माना जा रहा है। इस दिशा में रीवा नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह बघेल का भी विशेष योगदान माना जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक सहयोग का एक अच्छा मिश्रण इस सेवा कार्य में देखा जा रहा है। साथ ही उनके द्वारा सेवा में जुड़े लोगों को इस तपती गर्मी से बचाने, कूलर के साथ ही संक्रमण से बचाने सैनिटाइजर की भी व्यवस्था बनाई गई है। व्यवस्था तो सभी जिला प्रशासन कर रहा है और जितने भी सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, आध्यात्मिक संगठन हैं, व्यापारिक संगठन हैं और व्यक्तिगत रूप से सामाजिक जिनमें भाव है, वो सारे लोग इसमें जितना उनकी शक्ति है उस शक्ति को लगाकर काम करने की और मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूँकि ये किसी व्यक्ति संबंधित विषय नहीं है, जाति से संबंधित नहीं है, प्रदेश में नहीं है, पूरे विश्व में जैसे आपने कहा, तो पीड़ित मानवता की सेवा में सब लोग बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है और जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था बड़ी मुस्तैदी से कर रहा है। हमारे पास तो वितरण का काम है, तो हम सुबह 6 बजे से 12 बजे तक रात तक यहाँ आने वाले लोगों को अधिक से अधिक प्रेम पूर्वक उनको भोजन और जो भी सुविधा हमको मिलती है उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आप स्वयं अपने हाथों से लोगों को खाना खिला रहे हैं और बड़ा इंजॉयमेंट करते हैं, बड़े सकारात्मक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें, इसके पीछे क्या रीज़न है? अच्छा लगता है। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको जो अच्छा लगता है वो किसी को आप शेयर नहीं कर सकते हो। और स्वयंसेवी भाव ये है कि लोगों को पीड़ा दूर करना ही ये सबसे बड़ा काम है। चूँकि अच्छा लगता है तो करते हैं। आपको भी अच्छा लगता है जो आप करते हैं और हमको लगता है कि कल यहाँ अब परिवार वापस आ रहे हैं। पहले दौर में जो युवा थे, जो लड़के थे, वो वापस आ रहे थे अपने पराक्रम के आधार पे। पैदल चल दिए, साइकिल से चल दिए, बाइक से चल दिए, ऑटो से चल दिए। इस फेस में जो परिवार के साथ रहते थे वहाँ पर काम करने के लिए, छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे हैं, 5 दिन 10 दिन के भी बच्चे हैं, वो चूँकि अब शासन की व्यवस्थाएं निर्मित हो चुकी हैं, तो उन व्यवस्थाओं के कारण से अब परिवार चल दिए हैं, तो इसलिए जिम्मेदारियां और ज़्यादा अब बढ़ गई हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो उनका दुख देख के तो हमको लगता है कि हम लोग बहुत सुखी हैं और हमें करना चाहिए। लगातार आप इस सेवा के क्षेत्र में जुटे हुए हैं, लोगों को खाना पानी सब कुछ व्यवस्थित करा रहे हैं,
इस बीच ऐसी कुछ घटनाक्रम जो खास रही हो, मतलब इस पीड़ा के समय में ऐसे कुछ घटनाक्रम से अगर आपके बीच आए हो तो बताएं। कुछ दर्द तो सीने में दबाना पड़ता है, लेकिन एक बहुत सुखद वाकया कल शाम का है। हमारे पास, मैं यहीं पर था, एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मेरे 10 दिन पहले मेरा बच्चा हुआ है, तो जो माँ है उसको गर्म पानी पिला रहे हैं, तो आप गर्म पानी की व्यवस्था कर सकते हैं क्या? हमने कहा कोशिश करते हैं। हमारे एक सुजीत द्विवेदी जी हैं, भगत सिंह सेवा समिति के, जो नशा मुक्त भारत का आंदोलन चलाते हैं। उन्होंने कहा मैं घर से मंगाता हूँ, और उन्होंने घर में फ़ोन किया। लगभग 1 घंटे के पश्चात उनके घर से उनका बच्चा एक डिब्बे में, जो माताएं डिलीवरी के पश्चात लड्डू खाती हैं, देसी घी के, और 12-15 लड्डू लेकर आए। साथ में दोनों बच्चों के लिए, छोटे छोटे, एक 8 दिन का, एक 10 दिन का बच्चा था, दोनों के लिए नए कपड़े लेकर आए, और माताओं के लिए साड़ी लेकर आए। उन्होंने अपने हाथ से दिया। ये संवेदना की पराकाष्ठा है। दूसरे के दुख को हम अपने अंदर महसूस कर पाएंगे जिस दिन, तो उस दिन इस दुनिया में, देश में कोई दुखी रहेगा ही नहीं। और ये हमको भी बहुत प्रेरणा दी इस घटना ने, और हम सब लोग बहुत कल भावुक हो गए। और ऐसे समय में जब कोरोना का डर है, लोग घर से निकलने में भी डर रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से हमको भी हमारी घर में मना किया कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों जा रहे हैं, वहाँ तो पूरे सब लोग बाहर से आ रहे हैं, हॉट स्पॉट से आ रहा है, रेड जोन से आ रहा है, आप भी संक्रमित हो जाओगे। तो हमने कहा कि वहाँ भाई पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं, डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं, राजस्व वाले ड्यूटी कर रहे हैं, तो यदि उनको होगा तो हमको हो जाएगा, तो क्या फ़र्क पड़ना है। और आपको आश्चर्य होगा, 3 दिन के बाद जो मना कर रही थी हमारी श्रीमती जी, वो भी आके रोज़ यहाँ पर वितरण कर रही हैं, तो बड़े खुश हैं। और मैं सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक रहता हूँ, कोई शिकायत नहीं है। ये एक प्रेरणा बनती है एक दूसरे से, हम लोग, आप हमको प्रेरणा देते हैं, हम आपको प्रेरणा देते हैं। लेकिन बहुत आनंद आ रहा है। इस भीषण गर्मी में अच्छा पसीना निकलता है, प्रकृति की हवा चलती है, तो एसी का आनंद आता है। हमें बहुत अच्छा लगा सेवा करके, और सर का फ़ोन भी आया 2 दिन, जैसे सर ने कहा कि फैमिली और दोस्त मना कर रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से, तो मुझे भी लगा, लेकिन लगा नहीं, मैं सेवा करने ज़रूर जाऊंगा। सर का फ़ोन आया, मैसेज आया, मैं लगा आज जाऊंगा। फैमिली को भी शो नहीं किया, मैं चला आया, फिर जाकर बताया कि आज हम इंजीनियरिंग कॉलेज से आ रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा। अब मैं रोज़ जाऊँगा, दोनों टाइम जाऊँगा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर, मैं सर के साथ बैठा हूँ अभी, और जैसे हुआ खड़ा हो जाऊँगा खाना परसने के लिए। मुझे लगता है भीड़ होनी चाहिए, अब मैं सेवा करूँ। और रही बात मेडिसिन की, तो मेडिसिन कोरोना की, आर्सेनिक एल्बम हमने खूब क्लिनिक से भी दी, अदर भी जगह। सेवा के नाम पे सर मुझे लगता है मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैं करता हूँ सर। कितने लोग ऐसे आते हैं जो रोज़ खाना पीना ले रहे हैं? सर यहाँ तो 2,500 से 3,000 मेंबर डेली आ रहे हैं सर। नाश्ता भी है, दूध, ब्रेड, सब कुछ है, बच्चों के लिए भी खाना भी है, जो जितना खाए। बुला बुला कर हम लोग बोलते हैं खाना और ले लेना, खाने की कोई कमी नहीं है। किस तरह से व्यवस्था बनाते हैं खाने पीने की? जैसे हमारे टीम है सर, अपनी सर हैं, और सर का मेन सहयोग है, और सर की वजह से और सर की गाइडलाइन से हम लोग सब कुछ चल रहे हैं, और बेहतरीन काम हो रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने की तरफ से बढ़िया खाना मिल रहा है लोगों को। हाँ, अलग अलग टाइम पे आते हैं, और सब अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, और सब खुश हैं। मैं खुद सर दोनों टाइम आऊँगा, क्लिनिक बंद किया और तुरंत सर के पास आऊँगा, सर मुझे काम करना है। मुझे काम करने में अच्छा लगता है सर। और सेवा खाने में सर दाल चावल है, पूड़ी है, सब्जी है, ब्रेड है, दूध है, नमकीन, बिस्किट, सब कुछ। बच्चों के लिए स्पेशल, जो गोद में बच्चा उसके लिए भी दूध व्यवस्था की गई है, और खाने पे पूरा सभी कुछ है। खाने पे दूध व्यवस्था सर स्पेशल है बच्चों के लिए, और केला भी है, हर चीज़ है सर, कोई कमी नहीं है। सेवा के इस कार्य में एक ऐसा वाकया भी सामने आया जो पीड़ित मानवता की सेवा में एक बड़ी मिसाल मानी जा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में छत्तीसगढ़ से पहुंची 2 महिलाएं, जिनको हाल ही में बच्चे पैदा हुए हैं, उन महिलाओं द्वारा पीने के लिए गर्म पानी की मांग की गई, जिसके बाद वहां सेवा दे रहे शहीद भगत सिंह सेवा समिति अध्यक्ष
सुजीत द्विवेदी द्वारा उन महिलाओं के लिए जो किया गया वह समाज के लिए अनुकरणीय एवं प्रेरणादायक है। जैसे ही महिलाओं की समस्या के संबंध में समिति अध्यक्ष को जानकारी लगी, उसके बाद जो उन्होंने व्यवस्था बनाई, वाकई इससे बड़ी जिंदादिली व मानवता कोई और नहीं हो सकती। श्री द्विवेदी ने अपने घर से नवजात शिशुओं को जन्म देने वाली माताओं को गर्म पानी के साथ, दोनों शिशुओं को कपड़े तथा दोनों माताओं के लिए साड़ी के साथ साथ देसी घी के बने गुड़ के लड्डू समेत 600 रुपए देकर जहां अपना कोई नहीं था वहां अपनेपन का एक बड़ा एहसास दिलाया गया। इस सेवा से लोग भाव विभोर हो गए और माताओं के साथ उनके परिजनों की आंखों में प्रसन्नता के भाव छलकने लगे। रात में हम खाना दे रहे थे मुसाफिरों को। एक सज्जन आए हमारे पास, बोले गर्म पानी चाहिए। हमने कहा क्या करेंगे गर्म पानी, तो उन्होंने कहा मिसेज को डिलीवरी हुई है, तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज की। तो फिर हमने अपने घर फ़ोन लगाया और हमने मिसेज से कहा कि डिलीवरी हुई है, इनको पीपल वाला पानी चाहिए। तो फिर मिसेज ने गुड़ के लड्डू बनाए, पीपल का पानी, साड़ी और बच्चों के लिए सूट 1 घंटे के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने भिजवाया। फिर हमने एक्चुअली 2 लोग थी, जेठानी देवरानी, दोनों के लिए फिर हमने 2 साड़ियाँ, 2 सूट, दोनों के लिए लड्डू और 600 रुपये। एक लेडी जो थी जेठानी देवरानी 2 थी, एक का बच्चा 8 दिन पहले हुआ था और एक का 20 दिन पहले हुआ था। तो हमने सोचा दोनों को दे देते हैं। ये लोग इलाहाबाद से बिलासपुर गए हैं जी, कल रात में करीब 9 बजे की बात है। रात में ही हमने फिर घर में लड्डू बनवाए, पीड़ा, और रात में ही हमने फिर साड़ी खरीदी, सूट खरीदा और रात में ही उन लोगों को दिया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लेने के लिए 31 मई तक खाते में रखें पर्याप्त धनराशि। अग्रणी जिला प्रबंधक रश्मेन सक्सेना ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा समेत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आरंभ की गई है, जिसमें प्रत्येक वर्ष की 31 मई को खाते से बीमे की राशि बैंक में जमा होती है, जिसकी प्रीमियम राशि है 12 रुपये। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति का प्रीमियम 330 रुपये है। दोनों का मिलाकर 342 रुपये प्रतिवर्ष देय होता है और 31 मई को खाते से यह धनराशि स्वतः कट जाती है। ऐसी स्थिति में 31 मई तक खाते में 342 रुपये की धनराशि रखें, जिससे खाता धारक असुविधाओं से बच सकें। इस संबंध में विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं यूनियन बैंक अग्रणी जिला प्रबंधक रश्मेन सक्सेना जी। भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लिए 2 बीमा योजना शुरू करी गई हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 12 रुपये का वार्षिक प्रीमियम देय होता है और इसमें 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है, जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 330 रुपये का वार्षिक प्रीमियम है और इसमें भी 2 लाख तक का इंश्योरेंस क्लेम कवर होता है। इसमें मृत्यु का कारण कोई भी हो सकता है। ये योजनाएं 1 जून से लेकर 31 मई तक के लिए लागू रहती हैं, जिसके हिसाब से प्रीमियम लिया जाता है। इसका प्रीमियम 31 मई को डेबिट होना होता है, लेकिन चूंकि उस दिन छुट्टी का दिन है तो 1 जून को इसका प्रीमियम डेबिट करा जाएगा। जो पॉलिसी धारक है उन्होंने जो भी बैंक खाता दिया है उसमें से ये राशि निकाली जाएगी। अतः सभी से अनुरोध है कि वो लोग अपने खाते में 1 तारीख को 330 और 12 जो अगर दोनों इंश्योरेंस लिए तो 342, अगर एक लिया तो उसके अनुरूप राशि रखें ताकि खाते से उनकी राशि कट सके। एक और अनुरोध है कि बैंक में जाके वो इस बात की पुष्टि भी कर ले कि उनके खाते से प्रीमियम कटा है कि नहीं कटा है। यदि किसी कारणवश नहीं कटा है तो वो शाखा से संपर्क करके दोबारा प्रीमियम का भुगतान कर अपनी पॉलिसी को चालू कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी योजना है जिसमें मात्र 342 रुपये देके हम 4 लाख तक का इंश्योरेंस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हाईवा चालक का हत्यारा निकला उसका सहचालक।
गत बुधवार को लोही स्थित हाईवा चालक की हत्या का सिटी कोतवाली पुलिस ने महज 6 घंटे में खुलासा कर दिया है, जिसमें हाईवा चालक के सहयोगी द्वारा उसकी हत्या करने के बाद पुलिस को चकमा देने साजिश रची गई, जिसका जल्द ही पुलिस ने खुलासा किया है। विगत बुधवार की सुबह तकरीबन 4 बजे लोही के समीप हाईवा चालक की हत्या का जो सनसनीखेज मामला सामने आया था, उसमें हाईवा चालक के सहकर्मी द्वारा उसकी हत्या करने का खुलासा सीएसपी एसएस बघेल समेत सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ओमकार तिवारी द्वारा किया गया। घटना का खुलासा करते हुए सीएसपी ने जो बताया है वह दिल को दहला देने के साथ साथ अमानवीय भी है। ये जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज सुबह सुबह लगभग 4 बजे ऐसी सूचना मिली थी कि लोही गांव में जो है एक ट्रक के अंदर ट्रक के ड्राइवर की हत्या कर दी गई है और उसके बाद हमने अपराध पंजीबद्ध कर इस मामले को विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान पाया गया कि जो ट्रक जो सीधी का जो ट्रक था, रेत खाली करने के बाद रात में लोही पेट्रोल पंप में रुका रहा और उसमें उसका क्लीनर सुनील उर्फ सोनू और उसका ड्राइवर राम सुंदर पिता हीरामणि यादव, ये दोनों ही इसमें रात में थे। और इसके बाद कहानी ये बनाई गई कि जब लोही गांव में पहुंचे तो वहां पर 4 मोटरसाइकिल वाले आए और उन्होंने ट्रक रोक करके ड्राइवर को हत्या कर दी। ऐसी कहानी जो है उसके क्लीनर द्वारा बताई गई थी। इसके बाद जब अपराध पंजीबद्ध करने के लिए हम लोगों ने पूछताछ किया, जिसकी जांच पड़ताल की, तो जांच पड़ताल में ये पाया गया कि यह ट्रक रात में लोही पेट्रोल पंप में खड़ा था और जीपीएस के आधार पर यह 4:25 पर यह ट्रक जो है लोही पेट्रोल पंप से स्टार्ट हुआ था और 4:28 पे ये घटना स्थल में लोही गांव में पहुंच गया था। लगभग 800 मीटर चलने के बाद ये 3 मिनट में पहुंच गया था और एक मोटरसाइकिल जिसमें 2 लोग सवार थे वो 4:35 पर लोही पेट्रोल पंप पहुंची थी। इस तरह से कुल 7 मिनट के अंदर कोई मोटरसाइकिल वाले लोग जाएं और घटना स्थल में घटना करें और वारदात करने के पश्चात पहुँच जाएँ वापस पेट्रोल पंप, ये संभव नहीं था। इसी आधार पे हमको रिपोर्ट करने वाले के ऊपर शंका हुई और उससे हमने जो है काफ़ी बारीकी से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ये भी देखा गया कि जो ट्रक का कंडक्टर था उसके नाखूनों के अंदर खून लगा हुआ था। इस आधार पर हमारा संदेह और गहरा हो गया और जब उससे हमने पूछताछ की तो पूछताछ में उसने सारी कहानी जो है हमको हमारे सामने कबूल कर ली है और उसने बताया है कि लगभग 12 दिन से वह मृतक राम सुंदर यादव के साथ क्लीनर के रूप में काम कर रहा था और ये राम सुंदर यादव उसको अक्सर परेशान करता था, छोटी छोटी बातों में लेकर चिड़चिड़ाता था, उसको डांटता था, उसको मारता भी था और इसलिए उसने मन ही मन में प्लानिंग कर रखी थी कि मन ही मन इसको जो है इसको हम जरूर मौत के घाट जरूर उतारेंगे। आरोपी ने बताया है कि रात में पेट्रोल पंप में लगभग 3 बजे ही उसने जो है जो व्हील पाना होता है ट्रक का, उसी व्हील पाने से प्रहार करके मृतक की हत्या कर दी थी और लगभग 4 बजे के बाद जो है वो ट्रक ले जाकर उसने मौके पर खड़ा कर दिया था और वो लूट की कहानी पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट की कहानी बनाना चाह रहा था और उसी समय एक मोटरसाइकिल निकली थी जैसे उसने ट्रक खड़ा किया था, तो इसी आधार पर उसने एक लूट की झूठी कहानी गढ़ के पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। हमारे थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में लगातार सुबह से घटना की सूचना मिलते ही लगातार पूछताछ की जाती रही, इन्वेस्टिगेशन किया जाता रहा और ये चंद घंटों में ही हमने हत्या को उजागर करने में सफलता हासिल की। कितने आरोपी थे सर उसमें, कुछ और सहयोगी भी थे क्या? नहीं, अभी तक इसकी कहानी में इसमें और कोई सहयोगी नहीं है, अकेले सुनील यादव ने ही हत्या की। तेज आंधी, तूफान व बारिश से मची तबाही, जगह जगह गिरे पेड़ व बिजली के खंभे। रीवा शहर के शिल्पी प्लाजा स्थित होर्डिंग्स गिरने से एक युवक की हुई मौत। गुरुवार की शाम तेज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश ने जिले भर में तबाही मचा दी है। एक तरफ जहां कई पेड़ पौधे व बिजली के खंभे धराशायी हो गए हैं, वहीं शिल्पी प्लाजा के समीप तेज तूफान से गिरी होर्डिंग्स के चलते विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत उपवन नगर निवासी डीएस परिहार की मौत हो गई है। शाम तकरीबन 5 बजे मौसम का मिजाज बिगड़ा और शुरू हो गई तेज आंधी तूफान व बारिश, जिसने पूरे शहर को तहस नहस कर रख दिया है। कई जगह जहां तेज तूफान के चलते बिजली के खंभे धराशायी हुए, वहीं बड़े बड़े पेड़ भी गिर गए हैं। जानकारी के मुताबिक रीवा शहर में कई जगह कच्चे व टीन के मकान धराशायी हो गए हैं तथा पेड़ गिरने के चलते उसकी जद में कई वाहन भी आए हैं। इतना ही नहीं, शहर के मध्य रिगनैनी चौक के समीप होर्डिंग्स गिरने से डीएस परिहार नामक युवक की मौत हो गई है। उसके बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। इसके अलावा 33,000 केवी लाइन के कई खंभे टूट गए हैं, जिसके कारण बिजली भी प्रभावित हो गई है।
वहीं भारी तादाद में नुकसान भी हुआ है। इतना ही नहीं, पेड़ गिरने से कई सड़कें भी बाधित हुई हैं। क्या आपका? मेरा नाम शारिक है। अभी यहाँ क्या घटना हुई है? देखिए तूफान बहुत तेज़ी से आया है और कुछ लोग निकल रहे थे रोड से, तभी ये होर्डिंग आप देख सकते हैं, ये बहुत तेज़ी से गिरी और एक आदमी इसके नीचे दब गया जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया। कैसी स्थिति थी उसकी लगभग? स्थिति तो भैया मैंने देखा नहीं है, बस दबा पुलिस आई है अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल ले गया। एक ही आदमी था? एक ही आदमी। ये होर्डिंग कहाँ पे लगी है? ये होर्डिंग लगी थी कमेटी के ऊपर, अम्बेडकर भवन के ऊपर। आज जो रीवा में तूफान आया, यह तो एक दुर्भाग्य है, कहीं न कहीं आना था, पर जो ये टावर अवैध होल्डिंग गिरी है, आपको याद होगा इसकी लड़ाई में लगातार पिछले 5 साल से लड़ रहा कि रीवा में जो अवैध होल्डिंग का कारोबार हो रहा है और ऐसी बिल्डिंगों में हो रहा है जो बिल्डिंग भी गिर सकती है, उनके ऊपर भी अवैध होल्डिंग लगी है। आपको याद होगा कमल मेडिकल स्टोर के ऊपर भी एक अवैध होल्डिंग लगी थी सिरमौर चौराहे में, हमने वहाँ धरना दिया था और तब के तत्कालीन एसडीएम और एसपी आकर के बोले थे 24 घंटे में अवैध होल्डिंग घट जाएगी। आज इस अवैध होल्डिंग के कारण हमारे अभी पता चला है कि एक आदमी का बहुत गंभीर हादसा हुआ है और भगवान, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो भगवान उसको बचा लेना, पर ये अवैध होल्डिंग के कारोबारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इसकी निष्पक्ष ढंग से जांच होनी चाहिए। अभी भी आप चारों तरफ नजर घुमा लो, अभी भी अवैध होल्डिंग टंगी है। इस रीवा में अवैध होल्डिंग का काला व्यापार करने वाला केवल एक आदमी है और उसको पूरा रीवा जानता है, उसका नाम है बिगू सोरी। मोटरसाइकिल चोरी पर नहीं लग रही लगाम, चोरों के हौसले हो रहे हैं बुलंद। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह इतने सक्रिय हो चुके हैं कि अब दिन दहाड़े घरों से भी मोटरसाइकिल उड़ा रहे हैं। मामला है बिछिया थाने का, जहां विगत 2 दिनों के भीतर इस तरह की कई घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें घर से चोरों ने मोटरसाइकिल गायब कर दी है। वहीं बिछिया पुलिस ने चोर गिरोह का पता भी लगा लिया है। मामला है बिछिया थाना का, जहां कुठुलिया शमशान घाट के समीप सब्जी लगाने वाले किसान के खेत से चोरों ने मोटरसाइकिल समेत पर्स में रखे रुपए व मोबाइल भी पार कर दिए हैं। घटना की शिकायत पीड़ित किसान द्वारा थाने में दर्ज कराते हुए स्वयं चोरों का पता लगाने में जुट गया और चोरों तक पहुंचकर उन्हें पुलिस के हवाले भी करा दिया। जानकारी के मुताबिक चोरों को पकड़ने के बाद किसान द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक SS बघेल को सूचना दी गई, जिसके बाद तत्काल मौके पर थाने की पुलिस पहुंची और चोरी करने वाले आरोपी मोहम्मद अली पिता मल्लात अली उम्र 18 वर्ष के अलावा रमेश सोंधिया उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके एक दिन पूर्व भी बिछिया थाने के ही कृष्णानगर से अखिलेश सोंधिया के डिलक्स मोटरसाइकिल भी इसी तरह से दिन दहाड़े चोरों ने पार कर दिया। इस घटना की भी रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी गई है। वहीं पकड़े गए वाहन चोर गिरोह से पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है।